नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएँगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। और ये तस्वीरें आप पीलीभीत की देख रहे हैं, जहां अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव अमरैया में ग्राम प्रधान डॉक्टर सत्यपाल शर्मा ने प्रसिद्ध लाल बाबा मंदिर पर यज्ञ किया और भव्य भंडारे का भी आयोजन किया। गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ यज्ञ के आयोजन में बैठक डाली। आहुतियां बरेली से आए पंडित भानु शास्त्री के गले में प्रधान सत्यपाल शर्मा ने भगवान श्री राम जी का पटका डालकर उनका स्वागत किया। पंडित भानु शास्त्री ने लाल बाबा मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों को राम जी की कथा सुनाई। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ भगवान जय श्री राम के नारे लगाए। भगवान जय श्री राम के नारों से पूरा पंचायत अमरैया कला नारों से गूंज उठा था। तो तस्वीरें आपको सीधे पीलीभीत से आपको दिखा रहे हैं, जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरनपुर तहसील में गांव अमरैया में ग्राम प्रधान डॉक्टर सत्यपाल शर्मा ने प्रसिद्ध लाल बाबा मंदिर पर यज्ञ किया और भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। भगवान की कृपा और श्री राम का अपने स्थान पर स्थापित होना, ये पूरे भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी विडंबना रही कि अपने ही घर से वंचित रहे और बहुत सालों रहे, और अपना व्यक्ति अपने घर में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, ये आप सब जानते हैं। वो जज लोग बड़े बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस केस को लड़ा। वो वकील बड़े बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस केस के लिए फाइलें तैयार की और अपनी अपनी दलीलें पेश की। कुछ लोगों ने कहा कि श्री राम काल्पनिक थे और उनका कोई जन्म नहीं हुआ। ये सब घटनाएं हैं, लेकिन सत्य होता है। छोटा बच्चा भी है, अगर उससे थोड़ी भी समझ है तो उससे पूछो कि श्री राम हुए इस देश में, तो कहेगा हुए। श्री कृष्ण हुए, हनुमान जी हुए, शिव जी हुए, गणेश, जितने भी हमारे सारे महापुरुष हैं, सबका जन्म हुआ, सबकी हिस्ट्री, सबका इतिहास है। लेकिन आज वह पावन दिन है। पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे दुनिया में कुछ ऐसे मुस्लिम कंट्री है कि वो लोग भी श्री राम के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उन्होंने मंदिर बनाए हैं, कीर्तन हो रहे। तो हम लोग तो भारत में रहते हैं, तो ये तो हम सबके लिए बड़ा गौरव की बात है और बड़ा उत्साह है, उमंग है। हर गली, हर चौराहे पे लोग लंगर कर रहे हैं, श्री राम के जय घोष नारे चल रहे हैं, चौपाइयों का पाठ हो रहा है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सब प्रभु की कृपा है। आपके इस गांव के अंदर भी अमरैया कला में सत्य डॉक्टर सतपाल जी, जो प्रधान भी हैं वर्तमान में, और बहुत समय से इस क्षेत्र की, इस गांव की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने कई बार, अनेक बार सत्संग कार्यक्रमों के आयोजन किए। फिर उन्होंने सब जगह अलग अलग श्री राम के इस महोत्सव को बड़े सुंदर अंदाज से मना रहे। तो डॉक्टर साहब ने भी बड़ी मेहनत की। सुबह से यहाँ पर लंगर चल रहा है और बच्चे, सभी बेटे बेटियां, सब लोग ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर वातावरण बढ़िया बनाया, यज्ञ का आयोजन हुआ और यहाँ पर यजमान बने वकील साहब और भी गणमान्य जन, पूर्णपुर आर्य समाज से हमारे शास्त्री जी और वहाँ के सेवादार पंडित जी दोनों लोग आए। उन्होंने यज्ञ संपन्न कराया। मैं बरेली से चल करके आया, कुछ बातें आपके बीच में शेयर करेंगे। हम सब श्री राम के वंशज हैं और हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हमारे श्री राम अपने स्थान पे और धूमधाम के साथ हुए हैं। अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। मैं कल अयोध्या के पास था। मेरे भाई हैं आदरणीय श्री सोनू सिंह, विधायक, उनके पिताजी भी विधायक रहे, उनके भाई प्रमुख है, बहन जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके घर में 72 वर्षों से यज्ञ होता आया है। घर में यशाला है, राजा परिवार से है, ठाकुर परिवार है। इतने बड़े लोग जिन पर
बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, क्योंकि वो पहले से राजा रहे। लेकिन उस परिवार में श्री राम की संस्कृति देखने को मिलती है, सदाचार, शिष्टाचार, कोई व्यसन नहीं है। और जैसे राम का प्रेम, भाई भाई मिलकर रहते हैं, पिता पुत्र में प्यार होना चाहिए, भाई भाई में प्यार हो, पति पत्नी में प्यार हो, पूरे परिवार में प्यार हो, इस तरह से वो मिलके रहते हैं। वह 6 दिन का कार्यक्रम था और कल पूर्णाहुति हुई। उनके पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि 25वीं थी। लगभग वहां 15,000 लोग आए और वहां पर उद्बोधन भी हुआ। श्री राम के जयकारों से वहां पर पूरा वातावरण गूंज उठा था। देखने को मिला कितना उत्साह है। मैं जब रात को वहां से चला, भैया ने गाड़ी से छुड़वाया मुझे स्टेशन, तो मैंने देखा पूरे रोड सजे हुए थे, सुल्तानपुर को सजाया हुआ था। वह स्टेशन पे जो लोग उतर रहे थे, उनके हाथों में श्री राम के ध्वज थे और सब श्री राम की जय, श्री राम की जय बोल रहे थे। कितना अच्छा एक मनमोहक वातावरण है। जो अयोध्या को रोड जाते वो सजाए गए, बहुत बहुत दूर से 50-50 किलोमीटर से भी लोगों ने रोडों को सजाया है, जहां जहां जिसके क्षेत्र में कार्य है। उसी भावनाओं के साथ आदरणीय डॉक्टर सतपाल जी ने भी इस अमरैया कला में भी ये बहुत सुंदर व्यवस्था की। यज्ञ सामग्री सारी सब कुछ बहुत बढ़िया, और यहाँ पर भी उन्होंने इस तरह से श्री राम का महोत्सव को मनाने के लिए हम सबको एक अवसर, एक मौका दिया। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, और एक बार बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। और इतने बड़े महायज्ञ में हमारे वकील साहब अपने दाम्पत्य जीवन के साथ यजमान बने। ये यज्ञ छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी विधा है। और देखो आज हमारे श्री राम जी अपने गर्भगृह में स्थापित हुए, जहाँ उनका स्थान था, जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनकी रियासत रही, जहाँ वो अयोध्या नगरी झिलमिलाती थी अच्छाइयों से, जिसकी खुशबू चारों ओर फैलती थी। आज वे अपने स्थान पर विराजमान हो गए। तो उनका जन्म भी यज्ञ से हुआ। जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ को शरद ऋषि ने कराया। उस यज्ञ का नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। यज्ञ होने के बाद कुछ औषधियां, कुछ मंत्रों का पाठ, कुछ संयम, आचार विचार का पालन किया, और राजा दशरथ को 4 दिव्य संतानें मिली, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। और चारों भाइयों का जीवन हमें प्रेरणा देता है। भाई और बहनों, हम श्री राम के वंशज हैं, हमारी रगों में श्री राम का खून दौड़ता है। हम अलग अलग वर्ण में अलग हैं, लेकिन हम सब हैं उन्हीं के वंशज। वो हमारे आराध्य हैं, हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ है। उन्होंने दुनिया को जीने का तरीका और सलीका दिया, लेकिन बीच में कुछ लोग